हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है। आज हम लोग 15 मार्च 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के भी खबरों को देखेंगे। तो दोस्तों, ये बीपीएससी एग्जाम के लिए स्पेशल पैकेज है। आप देख सकते हैं, लगभग आपको अदर कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो नेशनल करंट अफेयर्स हो, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो। बिहार करंट अफेयर्स का मंथली में वीडियो भी डालता हूँ। सारे मंथ का आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी डालता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लगभग सभी अखबारों का निचोड़ मैं लेकर आपके लिए आता हूँ। एक भी करंट अफेयर्स आपको नहीं छूटेगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट बीपीएससी बिहार एसएससी के लिए वीडियो होने वाला है। लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, कोई क्वेश्चन नहीं छूटता इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल है। देखिए, दुनिया के 50 शीर्ष शहरों में 39 शहर प्रदूषण के मामले में टॉप पे दोस्तों भारत के ही हैं। ठीक है। और उन 39 शहरों में बिहार के 7 शहर हैं। ठीक है। तो ये देखिए कि अब प्रदूषण में हमारे यहाँ स्थिति अब बिगड़ती जा रही है दिन पर दिन। ठीक है दोस्तों। दरभंगा जो है, देखिए, 6वें स्थान पर आया है प्रदूषण के मामले में पूरे 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 वर्ल्ड में। पटना 10वें स्थान पे है। छपरा 14वें स्थान पे है। मुजफ्फरपुर 20वें स्थान पे है। गया 26वें, भागलपुर 33वें और हाजीपुर 37वें स्थान पर है। ठीक है। शीर्ष 50 में भारत के 39 शहर शामिल है। अगर कहा जाए कि कौन सा देश सबसे ज्यादा, तो चाड शहर जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित। चाड जो देश है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित देश में आया है। भारत 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बना है। पाकिस्तान की लाहौर की हवा शहरों में सबसे खराब है। चीन का होतान दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना है। और तो भिवानी तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे दिल्ली है। 9वें नंबर पे नई दिल्ली। अब दिल्ली और नई दिल्ली का अलग अलग कैटेगरी है। विश्व का सबसे प्रदूषित देश की बात किया तो वो चार्ट बना है। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार के 7 जो शहर हैं वो विश्व के 50 प्रदूषित शहरों में शामिल है। तो ये स्थिति भयावह है और इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सह तेजस्वी यादव जो है स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने देखिए लगभग 23 जिलों में बिहार के मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। 23 जिलों में 24 मेडिकल कॉलेज अभी चल रहे हैं। बिहार के बाकी बचे 15 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। बिहार के रजौली में ट्रामा सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है। तो कितने जिलों में? बिहार के 15 जिलों में जो है मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी मिल गई है। बिहार में पहली बार कुलाधिपति सह राज्यपाल किस विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक में शामिल हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे जो कुलाधिपति होते हैं विश्वविद्यालय के, वो राज्यपाल होते हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर हैं। तो 61वें राज्यपाल बने हैं ये बिहार के। तो ये पहली बार किसी विश्वविद्यालय की सीनेट में बैठक में आयोजित होने वाले पहले राज्यपाल बने हैं। कुलाधिपति पहला बार गया है। तो ये जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में के सीनेट में शामिल होने जो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है बिहार के राज्यपाल, वो गए हैं। कुलाधिपति हैं, वो गए हैं। ठीक है। तो ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। बिहार के फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला जो है देश का कौन सा नंबर का राज्य बन गया। देखिए, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू होने से होगा क्या दोस्तों, जो है बहुत सारी चीज़ें इससे सुधर जाएगी। फार्मेसी में जो बहालियाँ हैं वो नियमित बहालियाँ निकलेंगी। अवैध दवा जो बनता है वो बंद हो जाएगा। ठीक है। दवाओं का हमेशा जांच होगा। दवा प्रोडक्शन कंपनी जहाँ पे है। तो ये फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बना है। ठीक है। यह फार्मेसी रेगुलेशन केरल, कर्नाटक तथा दिल्ली में लागू है, लेकिन बिहार ऐसा करने वाला चौथा राज्य बना है। इसके लागू होने से बिहार में फार्मा क्लिनिक खुलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लागू होने से फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट तथा औषधि सूचना विशेषज्ञ के पदों का सृजन होगा। फार्मेसी काउंसिल राज्य में दवा निर्माण तथा वितरण के स्थलों की जांच कर पाएगा और अवैध दवा कारोबार पर भी क्या होगा, अंकुश लगेगा। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। बिहार में दूसरा एम्स बनाने के लिए दरभंगा के किस जगह पर 150 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया। देखिए दोस्तों, बिहार में केंद्र सरकार जो है सबसे पहले डीएमसीएच दरभंगा परिसर में काम शुरू किया था एम्स बनाने का, लेकिन वहां पे काम रोक दिया गया। फिर दूसरा, अशोक पेपर मिल में राज्य सरकार ने जगह देने की घोषणा की, लेकिन उसको भी रद्द किया गया। अब हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो भी हमारे राज्य के
जो भी मुख्य सचिव हैं, उन्होंने दरभंगा के शोभन बाईपास के पास 150 एकड़ जमीन चिन्हित किया है दूसरा एम्स बिहार में बनाने के लिए। ठीक है। बिहार के स्कूलों में हर शनिवार बैगलेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत शिक्षा विभाग ने कब की थी? तो बिहार शिक्षा विभाग ने देखिए 11 नवंबर 2022 से हर एक शनिवार को बिना बैग के बच्चों को स्कूल जाने की अनुशंसा की थी कि बच्चों को बैग के बोझ से मुक्त किया जाए, कम से कम हफ्ते में एक दिन भी। ठीक है। तो 11 नवंबर 2022 से जो है शनिवार बैगलेस दिवस मनाया जाता है बिहार में। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अंदर बिहार के कितने प्रतिशत वाहन चालक लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं? देखिए दोस्तों, लगभग पटना के 39% लोग हेलमेट नहीं पहनते, 61% लोग ही जो है पूरे बिहार भर में हेलमेट पहनते हैं। पटना में सर्वाधिक 87% लोग हेलमेट पहनते हैं और बिहार में 39% लोग बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं। मधेपुरा जिला के लोग सबसे कम हेलमेट पहनते हैं, सिर्फ 45% लोग ही हेलमेट पहनते हैं। तो दोस्तों, ये मैं कहूँगा कि जो भी हेलमेट नहीं पहनते हैं वो अपनी सुरक्षा, अपने परिवार के प्रति दायित्व देखते हुए जरूर हेलमेट पहने आप लोग। किस सैन्य प्रशिक्षण स्कूल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति सम्मान निशान यानी प्रेसिडेंशियल कलर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये आईएनएस द्रोणाचार्य है दोस्तों। भारतीय नौसेना के प्रमुख गोलाबारी प्रशिक्षण स्कूल आईएनएस द्रोणाचार्य को उसकी सराहनीय और उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है निशान से राष्ट्रपति निशान से या प्रेसिडेंशियल मेडल से सम्मानित करेंगी, प्रेसिडेंशियल कलर से। यह राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह राष्ट्र की विशिष्ट सेवा करने वाली इकाई को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए भारत के किस लेखक के तमिल उपन्यास पियरे को नामित किया गया है? तो ये पेरुमल मुरुगन है दोस्तों। उनका तमिल उपन्यास पियरे के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। ठीक है। किसको? पेरुमल मुरुगन को, उनकी तमिल उपन्यास पियरे के लिए। ठीक है। अभी तमिलनाडु के जो सीएम है, आप जानते हैं कि स्टालिन है, राज्यपाल वहां के आर एन रवि हैं। किस देश ने 3 साल बाद विदेशी पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोलते हुए सभी वीजा बहाल कर दिया है? देखिए, कोरोना 2020 में आने के बाद चीन ने सभी वीजा रद्द कर दिए और सभी वीजा रद्द करने के साथ साथ उसने दोस्तों पर्यटन पर रोक लगा दिया, विदेशी पर्यटकों के आने जाने पर। अब जाके चीन ने पर अब सीमाओं को खोला है पर्यटकों के लिए और जो वीजा लेके रखे थे उनके लिए। तो चीनी प्रधानमंत्री अभी ली कियांग बने हैं नए और चीनी राष्ट्रपति आप शी जिनपिंग हैं। एलआईसी के प्रबंध निदेशक एमडी तथा सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तबलेश पांडे बने हैं दोस्तों एलआईसी के प्रबंध निदेशक। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, इन तीनों जगहों पर फीफा विश्व कप 2023 का संयुक्त रूप से आयोजन होगा। या 32 की बजाय 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं। किस देश के पूर्वी समुद्री तट पर शैवाल का विशाल ढेर करीब 5,000 मील तक 8,047 किलोमीटर में फैल गया है? तो दोस्तों, अमेरिका में जो है लगभग पूर्वी समुद्री तट पर 5,000 मील यानी 8,047 किलोमीटर तक दोस्तों क्या हुआ है, फैल गया है शैवाल। ठीक है। वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के अभी कोच कौन है? तो इगोर स्टिमक भारतीय फुटबॉल टीम के अभी कोच हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अमेरिका की किस ऊर्जा कंपनी के लुब्रिकेंट उत्पादों का भारत में उत्पादन, वितरण एवं विपणन के लिए समझौता किया दोस्तों? तो ये सेवरन कंपनी है। सेवरन कंपनी जो है हिंदुस्तान एचपीसीएल के साथ समझौता किया है कि वो ऊर्जा कंपनी के जो लुब्रिकेंट उत्पादों का भारत में उत्पादन, वितरण, विपणन करेगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ मिलकर। जगुआर लैंड रोवर ने अपने डिजिटल तकनीक में बदलाव के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो टाटा टेक्नोलॉजी ने जगुआर लैंड रोवर के साथ अपने डिजिटल तकनीक में बदलाव के लिए समझौता किया है, जगुआर लैंड रोवर ने। भारत की सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत किसे बनाया गया है? तो देखिए, सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत को बनाया गया है। जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत को 13 मार्च 2023 को सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं को आवाज बढ़ाने के लिए इम्ब्रेंस इक्विटी नामक पहल की भी शुरुआत की गई है।
G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन G20 प्रतिभागियों तथा आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए उद्देश्य से दिल्ली के कनॉट प्लाजा में फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन शुरू हुआ है। इसका जो उद्घाटन करेंगे फ्लावर फेस्टिवल का, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ठीक है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों अरविंद केजरीवाल हैं। नई दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के गठन में जिस आंदोलनकारियों ने भूमिका निभाई थी उनको 10% सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मंजूरी दी है? देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारी तथा उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूरी दी है। तो उत्तराखंड का राज्यपाल अभी गुरमीत सिंह है, मुख्यमंत्री तो पुष्कर सिंह धामी हैं। लर्निंग साइंस बिया स्टैंडर्ड नामक विज्ञान सीखने के लिए एक अनूठी पहल किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये भारत मानक ब्यूरो बीआईएस ने लॉन्च किया है। भारत मानक ब्यूरो के ने मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने के लिए लर्निंग साइंस वे स्टैंडर्ड शुरू किया है। किस देश ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने और अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों अनुसंधान नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा स्वीडन के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टन है। स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम है। भाषा वहां की स्वीडिश है। मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किसान किसान राव कराड़ के अनुसार 14 मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितना करोड़ रुपया ऋण दिया जा चुका है? तो देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को ही। इस योजना के तहत देश के लोगों को लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख तक के ऋण दिया जाता है। अब तक 38 करोड़ ऋण दिया जा चुका है। इस योजना के तहत 2015 से 18 तक के दौरान लगभग 1 करोड़ 32 लाख अतिरिक्त शुद्ध रोजगार पैदा किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 मार्च 2023 को किस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया है? तो इरडा को दोस्तों, आरबीआई के इरडा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एजेंसी का दर्जा दे दिया गया है। इसकी इरडा की स्थापना 1987 में हुई थी। ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसका कार्य नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना तथा उनके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इरडा के अध्यक्ष प्रदीप कुमार दास हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण और भारत सरकार का उपक्रम यह 1949 में बन गया। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को अब तक कितने करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा चुका है? तो लगभग 4,61,000 करोड़ रुपए का दोस्तों कर्ज दिया जा चुका है इमरजेंसी क्रेडिट योजना के तहत। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिकांत जगन्नाथ वानी को एसजेवीएन का स्वतंत्र निदेशक चुना गया है। एसजेवीएन की स्थापना 1988 में की गई थी। इसका काम जल विद्युत परियोजनाओं को, ठीक है, तथा विद्युत परियोजनाओं को लागू करना है। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है दोस्तों? तो G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। सॉरी दोस्तों, वाराणसी में G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी दोस्तों? तो ये दोस्तों यहाँ पे गलत है। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी दोस्तों? तो देखिए, संघाई सहयोग संगठन का जो है ये वाराणसी में हो रहा है दोस्तों। ठीक है, वाराणसी में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसके स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। ठीक है। वर्तमान में 8 सदस्य हैं। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है। 24 जून 2016 को भारत तथा पाकिस्तान इसके सदस्य बन गए हैं। मुख्यालय इसका बीजिंग, चीन में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर के लिए कितने बजट की घोषणा की है? तो 1,18,500 करोड़ रुपए बजट की घोषणा निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए किया है।
दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? तो इसका नाम रेडियो जीपीटी है। ठीक है, दुनिया के सबसे पहले कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन का नाम। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक अनोखे एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल आईआईटीआर 00693 की खोज की है? तो ये दोस्तों आईआईटी रुड़की ने खोज इसका किया है, इस मॉलिक्यूल का। चौथे एशियाई खो खो प्रतियोगिता का आयोजन 20 मार्च 2023 से कहाँ होगा? तो ये दोस्तों बक्सा असम में होगा। असम के सीएम हिमंत विश्वकर्मा है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत कितने उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों बेंगलुरु में ड्रैगन देखिए, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बेंगलुरु में ड्रैगन फ्रूट का उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। जयपुर में आम तथा सब्जी का उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। और पोंडा गोवा में सब्जी तथा फूल का उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। हाल ही में सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये अक्षर पटेल बने हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क तथा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर मेथनॉल से चलने वाली गाड़ियों का अनावरण किया है? तो बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हैं। राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। तो दोस्तों यह रहा 15 मार्च 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।